में पहुंच गए हैं। गिरिराज महाराज जी की जय हो। जल्दी से अंदर चलकर गिरिराज भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। दोस्तों, परिक्रमा करते करते आप राधा कुंड, श्याम कुंड, पुंछरी का लोठा एवं मानसी गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्वत को लेकर कई पुराणों और कथाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। यहाँ पर्वत की पूजा और अर्चना की जाती है और भक्तों को गोवर्धन यात्रा का अनुभव करने का मौका मिलता है। ये यात्रा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा के रूप में जानी जाती है और भक्तों को पर्वत की प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करवाती है। गोवर्धन पर्वत में भगवान कृष्ण की कई मधुर लीलाएं हुई है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रिजवासियों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक महत्व अपार है। इसे चित्रित करने के लिए यहाँ पर कई मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने पर अब हम दर्शन करने वाले हैं मानसी गंगा जी के। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच में स्थित है। एक बार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रिजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन के पास पहुंचे तो संध्या हो गई थी। अतः रात्रि व्यतीत करने हेतु श्री नंद महाराज ने श्री गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित किया। यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रिजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रिजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण जी के मन में जब ऐसा विचार आया, तभी श्री गंगा जी मानसी के रूप में गिरिराज जी की तलहटी पर प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रिजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वे विस्मित होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। सभी को विस्मित देखकर श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रिज भूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रिज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई है। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा में स्नान संपन्न कर लीजिए। तो जी, परिक्रमा लगाते लगाते अब हम एंटर हो चुके हैं। कृष्ण जी के बहुत ही अपने परम मित्र थे और पुंछरी कलोठा जी के साथ ही श्री कृष्ण गायें चराने जाते थे और उनका ये मंदिर है। चलिए आपको जल्दी से दर्शन करवाते हैं पुंछरी कलोठा जी के। राजस्थान के भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। इस कारण इस भाग को ब्रिज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पुंछरी का लोठा स्थल का विशेष महत्व है। यह श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते थे। साथ ही इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। आप यहाँ पे श्री कृष्ण कुंड भी देख सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली से खोदकर बनाया था। देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए श्री कृष्ण कुंड जी के। जब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी से अरिष्टासुर के वध की बात बताई तो राधा रानी जी ने उन्हें कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गोवंश के रूप में किया है तो इसलिए आपको गोवंश हत्या का दोष लगेगा। राधा रानी जी की इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इसे देखते ही राधा रानी जी ने भी उसी कुंड के बगल में अपने कंगन के साथ दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये सामने राधा कुंड और इस साइड है जी श्याम कुंड, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी के साथ खोदकर बनाया था।